जो चाहो करो। वो खड़ी और पड़ी मूर्ति ने कितनी आग लगाई, मेरी तकरीर में सुना है ना आपने। लैपटॉप वाले बाबा उसके पीछे पड़े हैं। और मैंने इतना क्या कह दिया था, सऊदी अरब की सरजमीन पर वो मेरी तकरीर हुई थी। मैंने कहा कि हिंदू खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहा है, मुसलमान पड़ी की आग लग गई। आग, कबर को भी मूर्ति कह दिया। मौलवी जर्जीस, तेरा बाप मरे तब तू अपने बाप की कब्र को मूर्ति कह देना। और मैंने कहा अगर मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पे भी फूल चढ़ने लगेंगे, हार चढ़ने लगेंगे, गुलाब का अत्र छिड़का जाने लगेगा और मौलाना जर्जीस के बाप की कब्र पर भी चादर चढ़ने लगेगी, तो मौलवी जर्जीस अपने बाप की कब्र को भी मूर्ति कहने लगेगा। वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर चादरें चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर फूल चढ़े, वो कब्र भी मूर्ति है जिस पर जाकर बेटा और बेटी मांगा जाए। और इसी के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बना देना, अल्लाह मेरी कब्र को इबादत का घर मत बना देना। जैसे यहूद और ईसाई अपने नबी की कब्र पे सजदे करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना। अल्लाह के रसूल ने यही दुआ तो की थी, कब्र तो कहा था लेकिन यह कहा था कि मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को मूर्ति मत बना देना, बुत मत बना देना। पता चला यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों पे चादरें चढ़ाना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे सजदा करना शुरू कर दिया था, अपने अपने नबियों की कब्रों पे जाकर बेटा और बेटी मांगना शुरू कर दिया था। अर्श अल्लाह के रसूल ने यह बद्दुआ दी, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाइहिमुल मसाजिद। ऐ अल्लाह तेरी लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दिया। और कायनात के अंदर सजदा किसी को नहीं किया जा सकता सिवाय अल्लाह के। और याद करो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम से आए और मुल्क शाम में देखा कि वहां के लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। वो आए और उन्होंने नबी अकरम से इजाजत मांगी, अल्लाह के रसूल मुझे सजदे की इजाजत दे दीजिए। किस लिए? अल्लाह के नबी मैंने मुल्क शाम में देखा वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। आप क्या किसी बादशाह से कम है? आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अराअयता लौ मररता बिक़ब्री अतसजुदा लहू, आए मुआज़ क्या तुम कल मेरी कब्र के पास से गुजरोगे? आए है अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, कब्र के बारे में कहा। आए मुआज़ तुम सजदे की इजाजत मांग रहे हो, अगर कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में मुझे उठा लिया, मुझे कब्र में दफन कर दिया गया, तो क्या कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? अतसजुदु लहू, क्या तुम उसको सजदा करोगे? क़ाल अल्लाह, कहा नहीं। फला तफ़अलू, आए मुआज़ ऐसा करना भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपने बात के बारे में कहा, ऐसा करना भी नहीं। जिंदगी में तो आपने इसलिए जवाब नहीं दिया, ये सहाबा जिंदा है, मैं जिंदगी में तो रोक लूंगा, जिंदगी में तो मैं इनको समझा दूंगा, ये अपने सामने मैं सजदा नहीं करने दूंगा। लेकिन आपको फिक्र हुई जब मैं इस दुनिया में न रहूं तब ये मेरी कब्र पे सजदा करने लगे, तब मैं कैसे रोकूंगा? इसलिए फरमाया, सुनो मेरी जिंदगी तो छोड़ो,
मेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी तुम मेरी कब्र पे सजदा ना करना। और उसके बाद फरमाया अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को जायज होता, किसी और के लिए रवा होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को सजदा करे, लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज नहीं। बहुत से मामलात हैं। बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, औलाद से ज्यादा भी रसूल से मोहब्बत। औलाद से ज्यादा बेटे ने कहा बोल एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, आ गया, निकली जबान से जुमला आ गया। अब वो जियो की सिम चाहिए, आ गई। बेटा अलग कमरे में सोता है, 1.5 GB 2 GB रोज मिल रही है, खर्च तो करना ही है। अब क्या क्या बेटा देख रहा है, बाप को क्या पता। और बेटे तो छोड़ो, बेटियां देख रही हैं। पड़ोस की लड़की से मेरे बेटे का निकाह हो रहा है, कैसी, अरे वो, अरे मोबाइलों पे लगी रहती है, एक नहीं 50-50 बॉयफ्रेंड है उसके। एक में 99 झूठ बोल के उसको बदनाम कर दिया। पड़ोस की लड़की के पास मोबाइल है, उसके बारे में मालूम है, लेकिन तेरी बेटी के पास मोबाइल है, बाप को पता नहीं है। पड़ोसी की बेटी को किसी ने दिया, उसका इल्म है हमें, लेकिन मेरी बेटी को स्कूल के किस लड़के ने दिया, उसका इल्म नहीं है हमें। मौलाना साहब मेरी बेटी कभी नहीं चलाती घर में, हमने कभी देखा ही नहीं है। कभी लिहाफ अचानक खींच के देख, सर्दी के दिनों में ब्लैंकेट और कंबल ओढ़कर लेटी हुई है और मुंह छिपाकर अंदर चला रही है व्हाट्सएप। तू समझ रहा है कि सोई हुई है मेरी बेटी, भरोसा कर रहे हो तो अचानक लिहाफ खींच के देखो तो पता चलेगा एंड्रॉयड मोबाइल। हमने तो दिया नहीं, तुम्हें देने की जरूरत क्या है, आजकल देने वाले कम हैं क्या। हमने कभी बैंक बैलेंस नहीं भरवाया, तुम्हें क्या जरूरत है बैलेंस भरवाने की, सारे खर्चे तो वहां से मिल रहे हैं। पड़ोसी की बहन और बेटी की कारस्तानियां मालूम है हमें अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की नहीं मालूम है। पता लगाओ। हजरत ज़करिया हजरत मरियम की किफालत करते थे, मेहराब के अंदर बेमौसम फल लाया करते थे। हजरत ज़करिया ने देखा मरियम के पास बेमौसम फल आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, मेहराब के अंदर आ रहे हैं। सेब का मौसम नहीं, मरियम के पास सेब कहां से आया। केले का मौसम नहीं, केला कहां से आया। अंजीर का मौसम नहीं, अंजीर कहां से आया। आए कुरान देखिए, सूरह मरियम पढ़िए, वो अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये नेमतें तेरे पास कहां से आ रही हैं। इस मौसम का तो ये फल ही नहीं है, इस फल को ये मौसम में तो ये फल होता ही नहीं, कहां से आ रहा है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आए ज़करिया, ओ मेरे सरपरस्त, ओ मेरे गार्जियन, मेरे ऊपर शक न करो, ये नेमतें अल्लाह के पास से आ रही हैं, मैं नहीं जानती, अल्लाह मुझे गैब से दे रहा है। मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, मरियम जिनके पाक और साफ होने का अनाउंसमेंट अल्लाह